इमरान खान साहब के साथ जो हो रहा है ये नोट करते जाइए। एक मकाफात अमल हो रहा है, नंबर 2 उनको अपने झूठ की सजा मिल रही है, जो अपने अवाम से वादे किए थे और उन वादों से टोटली पीछे हट गए थे। हुकूमत में आए तो कहा कुछ और था, जब हुकूमत में तो फिर किया कुछ और। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि 5 साल में 50 लाख घरों की तारीखी रिहायशी पॉलिसी का आगाज कर रहे हैं और स्कीम के तहत कम आमदन वालों को सस्ते घर फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया है, मनसूबे से मुंसलिक 40 सनतों में रोजगार के 60 लाख मौके पैदा होंगे। तो उनको अवाम के साथ झूठ और फरेब की सजा मिल रही है, अपने उनके अवाम के साथ, जो उनके जो पीटीआई थी उनको उन्होंने इतना फरेब इतना झूठ बोला उनके साथ, उनकी इतनी ऐसी की तैसी की थी। याद करें उनके दौर में क्या चल रहा था। घबराना नहीं है आपने। आपके सामने जो आदमी खड़ा है वो एनआरओ तो नहीं देने लगा, लेकिन वो जब तक जिंदा है इनको एनआरओ नहीं देगा। खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैसा करा दें आपके साथ। घबराना नहीं है आपने। परवेज लाई पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। चौधरी परवेज लाई एक डाकू है। परवेज लाई कानून का बेड़ा गर्क किया है, जो करप्शन की है। जितना तरक्याती काम परवेज लाई ने पंजाब के दौर में हुआ है, कभी हुआ ही नहीं है पंजाब में। घबराना नहीं है आपने। इमरान खान साहब जब वो प्राइम मिनिस्टर थे और अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाते थे असेंबली में, उनके दौर में क्या होता था याद करें सर। सारा कुछ पड़ा हुआ है, यूट्यूब जाके निकालने उस वक्त क्या होता था, उस वक्त के अखबार निकालने क्या होता था, यूट्यूब पे सारा कुछ पड़ा हुआ है, आपके सोशल मीडिया पे सारा कुछ पड़ा हुआ है, आपके इंटरनेट पे सारा कुछ पड़ा हुआ है, उसको आप चेक कर लें, सारा कुछ तो देखें उनका दौर कैसे दौर था। फिर क्या हुआ, इख्तिदार न रहा और सब बुरा लगने लगा। खामोशी खामोशी। इमरान खान जनरल बाजवा की गैर जानिबदारी के गुण गाते थे, अच्छे ताल्लुकात के नारे लगाते थे। जनरल बाजवा बुरे बन गए। जनरल बाजवा वो हर चीज के हर फन मौला बन गए थे, तो हमें लेक्चर दिए जा रहे थे कि नहीं जी इनको एनआरओ दे दो और आप सिर्फ इकोनॉमी पे कंसंट्रेट करो। पहले वो हर मुश्किल में जनरल बाजवा को याद करते थे। जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त पे मदद की, जिस तरह उसने हमारे साथ कराची में मदद की, तो कह दिया कि जनरल बाजवा ने अच्छा ना किया। वो था आर्मी चीफ उस वक्त के जनरल बाजवा। इन्होंने ये फैसला किया हमें हटाने का। यू टर्न से पहले जनरल बाजवा एक सुलझे हुए शख्स थे, लेकिन फिर क्या हुआ। और उनके वादे फिर देख लें, जो कंटेनर पे खड़े उनके वादे होते थे। कौम से एक नए पाकिस्तान की तामीर का वादा भी कर रहे हैं। वो कौम को सुहाने ख्वाब दिखा रहे थे, इस्लामी फलाई रियासत के ख्वाब। अपनी 22 साल जद्दोजहद के दौरान देखे गए सपनों की ताबीर की मिसालें दी गई। उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम के आखिर में खिलाड़ियों को नसीहत की कि आपने पोलिंग स्टेशन से उस वक्त तक नहीं निकलना जब तक नया पाकिस्तान न बन जाए। अभी 1 मिनट है, आखिरी बार। जल्दी सोना सारे कल रात को, क्योंकि आपने फजर को उठना है और जो भी पोलिंग एजेंट्स हैं आपने पोलिंग स्टेशन में तब तक बैठना है जब तक आप रिजल्ट ना पकड़ लें और इंशाल्लाह हम नया पाकिस्तान ना बना दें। पाकिस्तान मेरे रियासत आपके खिलाड़ी जल्दी सो गए थे, उनकी आंख भी जल्दी खुल गई थी। वो जल्दी से पोलिंग स्टेशंस भी पहुंचे, उन्होंने जल्दी जल्दी नताइज भी जमा कर लिए और फिर जल्दी जल्दी नया पाकिस्तान भी बन गया। इस कौम ने तहरीक इंसाफ के साथ इश्क किया, उन्होंने जुनून का साथ दिया और बल्ले पर मोहर लगाकर कप्तान पर एतमाद की बुनियाद रखी। मगर वो कहते हैं ना कि इस उजलत में किए गए फैसलों का नुकसान होता है और शायद कौम को इस उजलत का खुमियाजा भुगतना पड़ा। अगर मैं इसको दीनी तरफ लेके जाऊं कि तो मैंने आपको एक सियासी उनका बताया कि उनके साथ सियासी तौर पर उनके साथ मकाफात अमल हो रहा है, उनको सजा मिल रही है। इतना खुल्लम खुल्ला झूठ बोलने की, इतना खुल्लम खुल्ला यूटर्न लेने की, इतना खुल्लम खुल्ला जो उन्होंने लोगों से कहा तौर पर जो उन्होंने किया, कि उनको सजा मिल रही है। दीनी एतबार से अगर मैं देखूं तो जो थोड़ा बहुत मेरा दीनी जो इल्म है, जो मैं समझता हूं दीन को, तो दीन में देखिए गुंजाइश नहीं है कतन किसी किस्म की शिरक करने की, कतन दीन में गुंजाइश नहीं। और एक शख्स अपने जूते उतार के और पता नहीं किस तरह वो पागलों की तरफ जा रहा है और एक कब्र के सामने सजदा कर रहा है। और फिर लोगों को बताता फिर रहा है कि जी ये मैंने ताज़ीमन सजदा किया था। ये सजदा नहीं था, अच्छा ये रिस्पेक्ट आजिज़ी में, अकीदे में। बाबा फरीद शकरगंज एक ऐसे अल्लाह के करीब इंसान थे,
एक ऐसे बड़े सूफी थे जिनके ऊपर मैंने बहुत पढ़ा हुआ है, मैं उनकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। ये एक इंसान आजी में उनकी चौखट पे लोग पैर रखते हैं, आप उसको बोसा देते हैं, ये सजदा नहीं होता। अब दीन में क्या गुंजाइश है ताजीबन सजदे की? ताजीबन सजदे की गुंजाइश की होती तो दीन में है कि जी औरत जो है वो अपने मियां को सजदा करती, बच्चे जो है वो अपने वालिदा को सजदा करते, अपने वालिदैन को सजदा करते, ताजीबन सजदे की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन ऐसा गुंजाइश ही नहीं है दीन में किसी किस्म का सजदा करने की, सर नीचे करने की भी गुंजाइश नहीं है। और आप शुरू करते हैं ईया कनाबद ईया कनस्ता, यानी आपने पूरे कुरान में आपने जो आयत चुनी और आपका अमल बिल्कुल उसके खिलाफ, तो अल्लाह भी नाराज है आपसे। अल्लाह ताला माफरत करे इमरान खान को, अल्लाह ताला उसको उनको माफी दे। लेकिन मैं तो मैंने पहले भी कई दफा कभी भी कहता था वो 2 रकात इस्तिग़फ़ार के नफल पढ़े दिल से कि मैंने आइंदा किसी किस्म का ये कुफर और शिर्क नहीं करना। शिर्क करते हैं कि शिर्क सारे पता कुफर की फॉर्म हो जाती है, ये मैं नहीं करूंगा। ईया कनाबुद व ईयाक नस्तईन जब मैं कहूंगा तो उस पर अमल भी करूंगा। फिर उनके जो बारे में मशहूर है, ऐसा अगर कुछ होता था हमें तो नहीं पता, लेकिन बहुत ज्यादा मशहूर है, उन्हीं के लोग बताते हैं, उन्हीं के अंदर के लोग बताते हैं कि जी वहां पर उनके घर के अंदर ये सारा ये तावीज़ और ये पता नहीं ये जादू टोने और ये सब कुछ चल रहा होता था और इस तरह की हरकतें होती थी, ये जन्नात फिन्नात पता नहीं क्या क्या लोग बताते हैं, जो तो नहीं पता कि क्या क्या नहीं। लेकिन अगर ये सब कुछ होता था दिन में इसको हराम करा दिया गया, तो ये बनी गाला में प्रोफेसर में सारे हराम काम होते थे, वो काम जिससे अल्लाह ताला नाराज होता है तो फिर ये भी सजा है। इससे भी उनको माफी मांगनी चाहिए और उनकी बेगम को भी इस तरह के सूफीइज्म से माफी मांगनी चाहिए कि ये आइंदा इस तरह काम नहीं करेंगे।